Welcome back to Law Vista. In this video, we are doing section 20A, 20B and 20C. ये तीनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करते हैं और यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स हैं सेक्शन 20A, 20B एंड 20C ये 2018 के बाद में यहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं। तो 20A क्या कहता है? नो इंजंक्शन shall be granted by a court in a suit under this act involving a contract relating to an infrastructure project। तो जब हम आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ में जहाँ पे इंजंक्शन की बात होती है तो वहाँ पे इंजंक्शन तो आपको पता होगा इंजंक्शन क्या होते हैं। इंजंक्शन ऑर्डर्स अगर आते हैं तो उसके थ्रू किसी प्रोसीडिंग पे या किसी एक्ट पे स्टे लग जाता है। दो स्टे और इंजंक्शन दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन वो प्रोसीडिंग या वो एक्ट वहीं पर रुक जाता है। तो इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या है ये हमें शेड्यूल में बताया गया है। ये शेड्यूल भी 2018 के अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। शेड्यूल में कुछ कैटेगरीज हैं प्रोजेक्ट्स की, कुछ सब कैटेगरीज है, वो सारे ही हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि जो भी शेड्यूल में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की गई है वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें इंजंक्शन कोर्ट नहीं ग्रांट करेगी। और ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। यहाँ कोर्ट मैंडेटरी है ये कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। कब? वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इम्पीडिमेंट और डिले इन द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कोई इंजंक्शन ऑर्डर आ जाता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहीं पर ही रुक जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा या उसके प्रोग्रेस या कंप्लीशन में टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो इंजंक्शन है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन यही बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है जो हमें शेड्यूल पार्ट में बताया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो शेड्यूल में चेंजेस कर सकती है और कैटेगरी या प्रोजेक्ट्स की जो कैटेगरीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सब सेक्टर्स हैं वगैरह वो सारे ही शेड्यूल में ऐड कर सकती है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की हैं तो उन चेंजेस को, उन अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस के सामने रखा जाएगा और वो कितने टाइम के लिए रखा जाएगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अब ये 30 डेज एक सेशन में भी हो सकता है या एक से ज़्यादा सेशन में भी हो सकता है। अगर दोनों हाउसेस अग्री कर लेते हैं उस अमेंडमेंट के लिए तो फिर वो नोटिफिकेशन निकल जाता है और वो बाद में यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। बट अगर दोनों ही हाउसेस उसको मना कर देते हैं कि नहीं ये अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है या इसमें ये चेंजेस की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी जो अमेंडमेंट लाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी वजह से कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर जो अमेंडमेंट को लेट डाउन किया गया है बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसके पहले अगर कोई चेंजेस होती है, उसके पहले अगर कोई भी एक्शन लिया गया हो तो वो एक्शन वैलिड माना जाएगा। उसके ऊपर कोई भी जो इफेक्ट है हाउसेस के डिनायल का वो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 20A। 20 बताता है स्पेशल कोर्ट्स, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। अब स्पेशल कोर्ट बनाई नहीं जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? जो हाई कोर्ट्स है, कंसर्न हाई कोर्ट्स है स्टेट के, उनके चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्टेशन करके जो हमारी सिविल कोर्ट्स है उन्हीं सिविल कोर्ट्स को डिक्लेयर कर देगी एज ए स्पेशल कोर्ट उस लोकल लिमिट्स के लिए, ताकि वो सिविल कोर्ट्स जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करें और जो भी मैटर्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उनसे डील करें। तो ऐसे एज सच कोई भी नई कोर्ट स्टैब्लिश नहीं हो रही है। जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको ही स्पेशल कोर्ट्स का डेजिग्नेशन दिया जा रहा है। 20C बताता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट। अब कोई भी सूट है तो उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या दिया है? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब जब भी आप कोई भी टाइम पीरियड पढ़ते हो कि इतने टाइम में केस का डिस्पोजल होना चाहिए, सूट डिस्पोज होना चाहिए, तो वो कौन से डेट से गिना जाएगा वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब 12 महीने यहाँ पे दिखाई देते हैं कि 12 महीने यानी एक साल में उस सूट का डिस्पोजल होगा, तो वो कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट। जब जिस दिन डिफेंडेंट को सर्विस हुआ समन्स का उस दिन से लेकर 12 महीने। बट वो 12 महीने ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ पे चेंजेस हो सकती है, लेकिन वो चेंजेस कैसे होगी? नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इन एग्रीगेट। 6 महीने का पूरा टाइम सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 12 और 6 मिलाकर टोटल 18 मंथ्स में सूट को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा।
अब ये 6 मंथ्स भी कहाँ पे हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है बाय द कोर्ट, और एग्रीगेट यानी एक भले ही कोर्ट ने एक बार 1 महीने का टाइम दिया, फिर 2 महीने का टाइम दे दिया, बट वो टोटल 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये डिस्पोजल हो गया एक्सपीडिशियस, यानी कि जल्दी से जल्दी केस को डिस्पोज किया जाए, सूट को डिसाइड किया जाए। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 20A, 20B एंड 20C, जो 2018 के अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे इंसर्ट किया गया है और जो डील करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। तो आई होप ये क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जब भी मैं तो रेगुलर वीडियोस ही अपलोड कर रही हूँ, बट आपको जब मैं अपलोड करूँगी वीडियोस तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।